Hello students, now we will proceed with exercise 4.2 in which again construction of quadrilateral is there कि जिसमें आप लोगों को quadrilateral के पैरामीटर्स में अगर हम यहाँ पे देखें तो quadrilateral LIFT दिया हुआ है कि जिसके हम साइड्स देखने जाए तो LI 4 सेंटीमीटर है, IF 3 सेंटीमीटर है, LT जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, LF डायगनल है 4.5 सेंटीमीटर और IT जो कि डायगनल है 4 सेंटीमीटर। सो ये अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन कि जिसके 3 साइड्स दिए हो और 2 डायगनल्स दिए हो। ठीक है, 3 साइड्स और 2 डायगनल्स दिए हो वैसे क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं। तो हमें क्या लॉजिक अप्लाई करना है। ठीक है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में क्या था, एक डायगनल और बाकी के 4 साइड, तो हम डायगनल को बेस लेते थे और 4 साइड्स ऊपर नीचे कंस्ट्रक्ट कर देते थे, तो उसमें वो लॉजिक था। अब यहाँ पे 3 साइड 2 डायगनल दिए हैं तो कैसे क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है वो लॉजिक हम समझ रहे हैं। फर्स्ट मैं करवा रहा हूँ, सेकेंड आपको होमवर्क में करना है और थर्ड रोम्बस वाला मैं करवाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर ज़्यादा जगह छोड़ देनी है आपको और नीचे LI को हम क्या कर देंगे, बेस कंसिडर कर लेंगे। ऐसे ऊपर आप ज़्यादा जगह छोड़ सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से LI को आप बेस कंसिडर कर लो और 4 सेंटीमीटर LI ड्रॉ करना है। ठीक है, स्केल रखो 0 से 4 सेंटीमीटर का आप क्या करो, LI ड्रॉ करो। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, LI के ऊपर T और F पॉइंट्स गेन करने हैं। तो वो कैसे मिलेंगे, T पॉइंट कैसे मिलेगा, तो देखो L से कितना दूर है 2.5 और I से कितना दूर है 4 सेंटीमीटर, तो ऐसे हम आर्क लगा देंगे। और वही चीज़ F के लिए करेंगे कि L से F कितना 4.5 दूर है और I से कितना 3 दूर है, तो उतने आर्क लगा देंगे तो F मिल जाएगा, TF ज्वाइन कर लेंगे। दिस इज द लॉजिक। तो होपफुली आप लोगों ने LI ड्रॉ कर लिया होगा 4 सेंटीमीटर। अब आई एम विथ माई देसी राउंडर। ओके, हाँ, आप लोगों को क्या करना है, अब L को सेंटर लेके 2.5 का आर्क लगाना है T पॉइंट के लिए। यू कैन डू वन थिंग, पहले आप क्या करो, 0 से 2.5 का रेडियस ले लो स्केल के ऊपर, 0 से 2.5, 0 के ऊपर राउंडर का नीडल और 2.5 तक आपका पेंसिल ओपन करो। ठीक है, या राउंडर ओपन करो। अब आप क्या करो, इसके लिए बड़ा सा आर्क लगाओ पेंसिल से। ठीक है, इसके लिए आप क्या करो, बड़ा सा आर्क लगा दो। ठीक है, ज़्यादातर वो जो होगा वो इस तरफ आपका ज़्यादा रखो। फिर क्या करना है, जैसे ही हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है बाकी का आर्क हम क्या कर देंगे, रब कर देंगे। ठीक है, तो L से 2.5 का रेडियस लेके L को सेंटर लेके ये आर्क लगाया है, आपको राउंडर लगा के आर्क लगाना है। ठीक है, अब उसके बाद I से T कितना है 4 सेंटीमीटर दूर, तो I से हम 4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेंगे और आर्क लगा देंगे। ठीक है, सपोज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ तो बाकी का आर्क हम क्या कर देते हैं, बेफालतू का वो रब कर देते हैं, इतने आर्क रखेंगे। ठीक है, और ये जो है वो हमारा T पॉइंट है जो कि आ गया। ठीक है, अब L से F कितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो वापस L को सेंटर लेंगे और 4.5 का रेडियस लेंगे। ठीक है, और आर्क लगाएंगे। सपोज ऐसे। ठीक है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि I से F कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो वापस से 3 सेंटीमीटर का रेडियस लो, I से सेंटर लो और आर्क लगा दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, F पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये F और ये T, अब इन सबको हमें ज्वाइन कर देना है। ये LT, IF और TF ये हम ज्वाइन करेंगे ताकि डायमेंशंस मेंशन कर सकें, अदरवाइज ना करे तो भी चले, क्वाड्रिलेटरल तो बनाना था। तो ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन कर लो, लेक्चर पॉज करके, अगर कुछ भी रह गया है तो अगेन कोई स्टेप ना समझ आए तो रिवाइंड करके मैंने कैसे लगाया वो देखो। ठीक है,
जो मेरा राउंडर और मार्कर यानी कि आपका पेंसिल, ठीक है, तो उस हिसाब से आप करो। और फिर मैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, जो कि आपको समझने भी है और लिखने भी है। ओके, फटाफट कर दो ये। ओके, नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो भी चीज़ें हमने की हुई है वही हमें लिखनी होती है, ठीक है। तो देखो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट हमने क्या किया, ये एल आई ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर का। सो ड्रॉ एल आई इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। फिर हमने एल को सेंटर लेके और आई को सेंटर लेके 2.54 के आर्क लगा के टी गेन किया, तो उसके पॉइंट्स आएंगे। और फिर इसके, ठीक है, तो टेकिंग एल एज अ सेंटर and radius of 2.5 centimeter, draw an arc, ठीक है। फिर हमने क्या किया, आई को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आर्क लगाया, जो कि ये वाले आर्क यानी कि प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे। सो टेकिंग आई एज अ सेंटर and radius of 4 centimeter, draw an arc which intersect previous arc at point T, ठीक है। अब पहले समझ लो कि स्टेप्स कैसे आ रहे हैं, फिर लिखने के लिए आप पॉज कर सकते हो। फिर अब एफ पॉइंट हमने कैसे लिया, एल से 4.5 सेंटीमीटर और आई से 3 सेंटीमीटर के रेडियस पे। सो वापस से टेकिंग एल एज अ सेंटर एंड radius of 4.5 centimeter, draw an arc। फिर अब हमने आई सेंटर लिया और 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आर्क लगाया जो इसको इंटरसेक्ट करे। सो टेकिंग आई एज अ सेंटर एंड radius of 3 centimeter, draw an arc which intersect previous arc at point F, वो F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है। इतने छोटे आर्क कर दूं ताकि हम स्पेस यूटिलाइज कर सकें। अब सब ज्वाइन किया वो लिख देंगे हम, ज्वाइन एल टी आई एफ टी एफ टी आई एंड एल एफ, सब ज्वाइन कर दिया। सो दस एल ई एफ टी इज required quadrilateral of given measure। ओके, तो ये हो गए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो लेक्चर पॉज करके ये पूरे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सारे आप लिख लीजिए। उसके बाद हम थर्ड वाला देखेंगे, क्योंकि सेकंड मैंने जैसे कहा कि इसके जैसा ही है, बिल्कुल ही बिल्कुल, तो वो आपको होमवर्क में करना है।
Okay, now let us have a third one which is based on the concept of rhombus, और उसमें थोड़ा लॉजिक चेंज होगा, बिल्कुल ही इसके जैसा कंस्ट्रक्शन नहीं है उसमें. सो हम करते हैं और समझते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन 1 में थर्ड वन, रोम्बस BEND. ये आप खास करके अच्छे से समझना कि कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 में भी है, लास्ट एक्सरसाइज में, जो आपको होमवर्क में करना है. यहाँ पे ये करवा रहा हूँ उसी टाइप का है, सिर्फ मेजरमेंट अलग अलग है, तो वो आपको होमवर्क में करना होगा 4.4 वाला. ठीक है, इसलिए ये ध्यान से समझना. BN इज इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर, DE इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर. ओके, तो हम पहले तो रफ स्केच ही बना ले रोम्बस का. दिस इज BEND. BN यानी कि डायगोनल ये डायगोनल, और DE ये डायगोनल्स हमें दिए, ये 6.5 सेंटीमीटर है और ये 5.6 सेंटीमीटर है. इस तरीके के मेजरमेंट्स हैं इन डायगोनल्स के, और हमें ये रोम्बस बनाना है. तो इसमें क्या है कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं. से दिस पॉइंट O. सो वी कैन से दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस perpendicularly बाइसेक्ट ईच अदर. वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. तो हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे कि ये 6.5 वाले डायगोनल को हम बेस बनाएंगे, ऊपर 5-6 लाइन, नीचे 5-6 लाइन की जगह हो, वैसे बीच में आप BN बनाओ 6.5 सेंटीमीटर का. ठीक है, स्केल से 0 से 6.5 इतना आपको BN बनाना है. अब हम क्या करेंगे, इसका पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, और उसके ऊपर 5.6 के दो पार्ट, ऊपर और नीचे 2.3 हम कंसिडर, या 2.8 हम कंसिडर करेंगे. वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पर पहले आपको क्या करना है, ये सब लिखो, रफ स्केच बनाओ, और ये. ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, ये खास समझना. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का कंसेप्ट 10th तक के कंस्ट्रक्शन में काम आएगा. ठीक है, तो देखो इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपको राउंडर लेना है, और राउंडर कितना आपको ओपन करना है. तो जो सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है उससे थोड़ा हाफ से थोड़ा ज़्यादा, मतलब जैसे कि मुझे ये BN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो रैंडमली जैसे कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ उसका हाफ हो सकता है, तो उससे ज़्यादा मैं ले लूँ थोड़ा रैंडमली. ठीक है, स्केल से मेजर करने बैठना नहीं है, इतना आपको रेडियस ले लेना है राउंडर का. ठीक है, नीडल यहाँ रखेंगे और इतना ओपन करेंगे. फिर क्या करो, B को सेंटर लेके ऊपर और नीचे इस तरीके से आर्क लगाओ. ठीक है, वापस कह रहा हूँ, B को सेंटर लेना है, हाफ से ज़्यादा रेडियस लेके ऊपर और नीचे आर्क लगाना है. फिर रेडियस चेंज नहीं करना है, उसी रेडियस से N को सेंटर लेके ऊपर और नीचे आर्क लगा देना है.
और इस सेगमेंट को हम ज्वाइन करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। आपका स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, मेरा हो सकता है कि थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा जाए, पर आपका ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है से ओ। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये बी एन है, अब बी ई पॉइंट हमें मार्क करना है, 5.6 है, तो 5.6 का हाफ कितना होता है, 2.8, 28 2 सा 56 होता है, तो 2.8 इज हाफ ऑफ दिस 5.6। ओके, तो 2.8 के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने ये कर दिया कि आप रेडियस लो 2.8 का, ठीक है, राउंडर पे रेडियस लो 2.8 का, और इधर आप सेंटर ले लो और 2.8 का ऊपर एक आर्क लगा दो और 2.8 का नीचे एक आर्क लगा दो। ठीक है, तो ये जो होगा वो पूरा 5.6 हो जाएगा। कहीं पे भी आप ऊपर ई पॉइंट दे दो और नीचे डी पॉइंट दे दो, इनको हम ज्वाइन कर दें, तो ये बी ई एंड डी हमारा रूबस बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें लॉजिक है। तो पूरा ये आप कंस्ट्रक्ट करो लेक्चर पॉज करके, फिर मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बताता हूँ कि वो कैसे क्या क्या हमें इसमें लिखना है। ठीक है, ओके, नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। याद रहे, मैं अभी आपको क्वेश्चन मेंशन करके देता हूँ, एक्सरसाइज 4.4 में वो होमवर्क में है, इसमें वही चीज़ करनी है आपको। तो सबसे पहले हमने बी एन बनाया 6.5 सेंटीमीटर का। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाँ, ड्रॉ बी एन इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। फिर हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इसलिए हम करेंगे कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी एन विच इंटरसेक्ट बी एन at point O, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इंटरसेक्ट बी एन एट O। क्यों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इस वजह से ये हमने बनाया है। ठीक है, अब हम O से 2.8 का रेडियस लेंगे और ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे। सो टेकिंग O एज अ सेंटर and radius of 2.8 centimeter, mark points E and D on perpendicular bisector। ठीक है, सो E और D हमने मार्क कर दिए, तो आप सारे ज्वाइन, सो ज्वाइन बी ई NE, BD and ND. So we can say that thus BEND is required rhombus of given measure। ओके, तो ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए। अब होमवर्क में आपके कौन कौन से हैं, तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 1 का सेकंड, कि जिसमें जो हमने फर्स्ट कंस्ट्रक्शन किया एग्जैक्ट उसके टाइप का ही है, और एक्सरसाइज 4.4 में
सॉरी 4.5 में सेकेंड वन क्वेश्चन 2 लास्ट एक्सरसाइज 4.5 है। आई थॉट कि 4.2 होगा, पर 4.5 में क्वेश्चन 2 ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये एग्जैक्ट इसके जैसा ही है, रोम्बस वाले जैसा ही, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप होमवर्क में करोगे। ये लेक्चर वैसे भी छोटा ही है, तो आप अभी चाहो तो होमवर्क कर सकते हो दोनों कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और कन्फ्यूजन हो तो मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। जो गिवन टाइम ड्यूरेशन है उसमें कॉल, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए लेक्चर पॉज करके। दैट विल बी एंड ऑफ द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 हम आगे बढ़ाएंगे उसमें। तब तक टेक केयर, सी यू सून।